सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रसंग में आपने धुंधुकारी के उद्धार का वर्णन सुना। धुंधुकारी जो ब्राह्मण योनि में होते हुए भी पाप कर्मों के कारण एक प्रेत बन गया था और ज्ञानी गोकर्ण ने श्रीमद्भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करके धुंधुकारी के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आइए छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सनत कुमारों ने कहा, अथ ते संप्रवक्ष्यामो सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। सनत कुमारों ने कहा, हम अब श्रीमद्भागवत के सप्ताह का जो विधान है उसकी चर्चा करते हैं, उसको बताते हैं। तो श्रीमद्भागवत सप्ताह करने के लिए दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या होता है? सहायैर वसुभिश्चैव, सहयोग करने वाले लोग हों, जनशक्ति हो, और वसुभि और धन भी हो। ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रायः इन दो चीज़ों से ही इस सप्ताह यज्ञ की विधि का साधन होता है। इसको साधन सिद्ध किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। तो अब बता रहे हैं कि पहले जो है दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः विवाहे यादसम वित्तम तादसम परिकल्पयेत्। छठे अध्याय का दूसरा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, आजकल प्राय लोग भागवत कथा करवाना चाहते हैं। तो देखिए, जो लोगों को भागवत जी में श्रद्धा है वह इस बात को ध्यान से सुने। दैवज्ञ को बुला कर रखे, जो गणितज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, जो हमारे मुहूर्त का निर्णय करते हैं, उन दैवज्ञ को आमंत्रण करें और कोश यत्नतः मुहूर्तम पृच्छ, और अच्छे ढंग से उनसे मुहूर्त पूछें भागवत का। और भागवत की जब योजना बने, भागवत की इच्छा हो, तो विवाहे यादसम वित्तम, विवाह में जितना धन खर्च होता है, तादसम परिकल्पयेत्, उतने धन की अपने पास तैयारी रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें बड़ा रोचक है, कौन से महीने इसके लिए बहुत उत्तम है। वैसे तो श्रीमद्भागवत महापुराण जो है वो कभी भी किया जा सकता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, ये पहले आपने सुना। तो यह पुराण में वर्णन आता है। श्रीमद्भागवत की कथा हमेशा सुनने लायक है, और उसमें फिर भी आप विशेष तरीके से अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसमें उन्होंने एक श्लोक में बता दिया, नभस्य आश्विनोर्जोच मार्गशीर्षे शुचिर्नभा एते मासाः कथारंभे स्तोतॄणाम मोक्ष सूचकाः। देखिए, नव का मतलब भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना, ऊर्ज का मतलब कार्तिक का महीना,
और मार्गशीर्ष का महीना, सूची माने आषाढ़ का महीना, नभा माने श्रावण का महीना। तो ये सीधे क्रम से कहें तो आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये 6 महीने जो हैं श्रोताओं के लिए मोक्ष देने वाले हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं, जब भागवत कथा करने का विचार बन जावे, दिन निश्चय हो जावे, तो जगह जगह में, स्थान स्थान में, नगरों में, देशों में, देशे देशे ता में ईसेयम वार्ता प्रेष्या प्रत्नतः, कोशिश करके सबको ये सोचना भेजनी चाहिए कि हम जो हैं श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं। इसलिए आप आगंतव्यम कुटुंब भी, तो कुटुंब के साथ सभी इसमें आमंत्रित हैं। इसमें जो विरक्त हैं, वैष्णव हैं, जो कीर्तन के बड़े प्रेमी हैं, कीर्तन के उत्सुक रहते हैं कीर्तन के लिए, उनको भी पत्र भेजना चाहिए। पत्र भेजने में यहाँ बता रहे हैं, उसमें ये लिखना चाहिए, सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्बल दुर्लभः अपूर्व रस रूपे व कथा छात्र भविष्यति। उनको ये बताना चाहिए कि जिनको निमंत्रण दे रहे हैं उनको ये बताएं कि यहाँ पर श्रेष्ठ जनों का समाज इकट्ठा होने वाला है, संतों का समाज एकत्र होने वाला है, जो 7 दिन तक ये समाज होगा, जो दुर्लभ होगा, और अपूर्व रस वर्षा वाली, ये अपूर्व रस वाली ये कथा होगी। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। अब बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है ना, भागवत की कथा जो अमृत है, उसको पीने के लिए रसलंपटा, रसलंपट माने जो रसिक लोग हैं, जो भगवान की कथा के बहुत ही प्रेमी हैं, वो जो हैं प्रेम पूर्वक आप जो हैं शीघ्र यहाँ पर पधारें। अगर आप लोगों के पास सुनने के लिए ज़्यादा अवकाश न मिले, ज़्यादा समय न हो, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए भी यहाँ कथा मंडप में विराजें, कथा स्थल में विराजें। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। एक क्षण भी कथा का दुर्लभ होता है, इसलिए आप जरूर पधारें। इस प्रकार विनय पूर्वक सबको आमंत्रित करना चाहिए। तो कहाँ करें कथा, इस विषय पर सनत कुमार बड़ा रोचक बता रहे हैं, कैसे जो कथा होती है, कहाँ कहाँ होती है। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। तीर्थ में कथा होना उत्तम है, या वने वापि, वन में जंगल के बीच में, या गृहेवा, घर में भी कथा सुनने का बड़ा फल है। विशाला वसुधा यत्र, जहाँ पर धरती जो है लंबी चौड़ी जगह हो, फैला हुआ मैदान हो, वहाँ पर कथा का स्थल बनना चाहिए। तो इसमें बहुत लंबी बातें उन्होंने बताई हैं। भाई जो है उस भूमि का शोधन करें, लेपन करें, और सुंदर जो है उसको सजावें। अलग अलग प्रकार के फल पुष्प, वितान का मतलब चंदोए, चांदनी लगावें, फल फूल, ध्वजा पताका आदि से मंडप को सजावें, और कदली फल के वृक्ष आदि भी उसके सन्मुख या चारों तरफ लगें, उससे भी सजावट हो, कदली फल। और उस मंडप में
चारों दिशाओं में ध्वजारोपण करें और उसके सन्मुख 7 ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च, 7 जो है ना ऊर्ध्व को जो लोक हैं, भू ये हो गया, भुव स्व मा जना तब सत्यम, ये 7 लोगों की कल्पना करके वहां पर ब्राह्मणों को बैठावें। कैसे ब्राह्मणों को? जो विरक्त प्रवृत्ति के होते हैं, और उनके आसन दे करके उनको बैठाया दिया जाएगा। और वहीं आपके जो वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के, उनका आसन बनेगा, दिव्य आसन बनाए। अब जब आसन के साथ साथ श्रोता और वक्ता का मुख कहाँ होना चाहिए, यह भी बड़ा रोचक विषय है। अक्सर हर जगह कथाओं में लोगों के मन में ये शंका पैदा हुई रहती है। तो कितनी बार भी कथा भागवत लोग करवा लें, फिर भी उनके मन में एक शंका रहती है कि व्यास जी का मुँह कहाँ को हो और श्रोताओं का मुँह किस तरफ को होना चाहिए। तो इस विषय पर बता रहे हैं, बड़ा रोचक विषय है। उदग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा, प्राङ्मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदग मुखस्तथा। ये 6 अध्याय का 18वां श्लोक है। अगर वक्ता उदगमुख, उत्तर को मुख करके बैठे, कहने का मतलब जो व्यास गद्दी है, व्यासासन है, वहाँ पर व्यास जी को बैठने पर उनका मुख उत्तर को होता हो, तो जो मुख्य यजमान है उसका मुख, उनका मुख उनकी पत्नी के साथ प्रांगमुख होगा अगर गृहस्थी है तो। प्रांगमुखश्चेत भवेद वक्ता, अगर वक्ता जो हैं पूरब को उनका मुख है तो श्रोता चोदग मुखस्तदा, तो श्रोता का मुख, मुख्य यजमान का मुख उत्तर को होगा। अथवा पूर्व दिग्गया पूज्य पूजक मध्यतः, अथवा दोनों के लिए पूर्व दिशा प्रशस्त होती है। ऐसा देश काल परिस्थिति को देख के तय करें। अब बता रहे हैं व्यास जी कैसे होने चाहिए। आजकल के समय में इस विषय पर बड़ा विवाद और चर्चा होते रहती है, और कभी कभी लोग जो हैं जानकारी न होने की वजह से व्यास जी के विषय पर बड़े भ्रमित रहते हैं। तो व्यास जी कैसे होने चाहिए, इसको भी सनत कुमार ने बता दिया है। देखिए ध्यान से सुनिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। देखिए ये बता रहे हैं कि वो जो व्यास जी हैं वो विरक्त होने चाहिए, जिनको दुनियादारों से वैराग्य हो। इसका अभिप्राय है कि बहुत सजावट वाली बात व्यास जी को शोभा नहीं देती। तो व्यास जी का जो श्रृंगार है वो सरल होना चाहिए, सात्विक। और वो व्यास जो हैं विरक्त होने के साथ साथ वैष्णव होने चाहिए, विष्णु भगवान के भक्त होने चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का उनको ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरह से, उनकी वो अच्छी तरह से व्याख्या करने वाले हों। बड़ा कठिन होते जा रहा है ये विषय अब तो। दृष्टांत कुशलो धीरा, और वो जो व्यास जी हैं वक्ता हैं, वो दृष्टांत के द्वारा कथा समझाने में भी कुशल उनको होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप कथा श्लोक पढ़े जा रहे हैं और लोगों के समझ में कुछ आता नहीं, तो उसको समझाने के लिए बीच में दृष्टांत दें जिससे कि लोग समझ पाएं। और धीरा, वो धैर्यवान वक्ता होना चाहिए, विवेकवान। धीर का मतलब यहाँ पर विवेकवान होना चाहिए। और कार्योति निष्प्रह, और वह लोभी नहीं होना चाहिए। ये सब गुण बताए, फिर कौन होना चाहिए उनमें भी? विप्रो, ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये भागवत जो शास्त्र है ना, इसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। आहा, जिनका मन
अनेक धर्मों के जाल में उलझा हुआ हो, अलग अलग प्रकार की बातों में उलझा हुआ हो, और स्त्रैणा, जो व्यास जो हैं, जो कथा वक्ता हैं, वह स्त्रैण हो। स्त्रैण का मतलब अपनी पत्नी की बातों का विचार किए बिना, वो सही है या गलत है उसका विचार किए बिना उसको करने लग जावे, तो वो कथा व्यास जो है श्रेष्ठ नहीं है। पत्नी की बात तो माननी ही चाहिए, लेकिन कभी कोई गलत हो जाए तो उसको फिर कैसे मानेंगे, तो उसको तो समझाएं ना। लेकिन ये दोनों के लिए ना नियम लागू होता है, यहाँ पर कोई स्त्रियों की निंदा नहीं है, ये भी ध्यान रखें। और जो पाखंडी हैं, बहुरूपीय किस्म के हैं, जो ऐसे लोग सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, ये लोग चाहे पंडित ही क्यों न हो, विद्वान हो, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता बनने के योग्य नहीं है। देखो, जो कथा व्यास जी हैं उनके सन्मुख जो है एक और विद्वान होना चाहिए, जो है लोगों के शंका का समाधान करे। अगर किसी को कोई विचार मन में विचार आ रहा हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो उनका समाधान करें। और प्राय अब देखा जाता है कि मूल पाठ करने वाले पंडित जी होते हैं, तो वही विद्वान जो हैं उन्हीं से आप लोग पूछ करके अपना समाधान करें। जो प्रधान वक्ता है ना, जो व्यास जी होंगे, उनको अपने क्षौर कर्म के बारे में भी यहाँ नियम बता दिया है। देखिए, बड़ा रोचक है कि जो कथा वक्ता हैं तो उनको क्षौर कर्म कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। रोज अपनी दाढ़ी घोटनी चाहिए, रोज बाल ठीक करने चाहिए काट के, अथवा जिस दिन शुरू किया उस दिन करना चाहिए क्षौर कर्म, नाखून और बाल को जो ठीक बनाना है, या कब करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ पर निर्णय दिया है। यह 23वां श्लोक 6ठे अध्याय के महात्म्य का। वक्ताक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाक व्रताप्तये अरुणोदये सो निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत। जो वक्ता हैं, जो व्यास जी हैं, उनको एक दिन पहले दिनादर्वाक व्रताप्तये, व्रत के योग्य बनने के लिए व्रत से एक दिन पहले, कहने का मतलब भागवत कथा आरंभ होने के एक दिन पहले उन्हें क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के अपना जो संध्या वंदन है वह करना चाहिए। और भागवत में अगर जैसे बहुत से विद्वान लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग सहस्त्र गायत्री जप करते हैं सुबह शाम मध्याह्न के लिए, तो उनको समय बहुत लगता है। अब कथा वक्ता अगर वहाँ सहस्त्र गायत्री जप करते रहेंगे तो फिर उनको जो है वो सारे काम करने में असुविधा होगी, तो इसलिए वह थोड़ा सा उसको संक्षेप में करें संध्या आदि को। जब भागवत सप्ताह यज्ञ आरंभ होता हो तो उससे पहले इसमें कोई विघ्न ना आवे, इसके लिए गणेश आदि सभी देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश जी का विधिवत पूजन करें, तो उसके बाद पंचांग कर्म से कहते हैं षोडश मातृका देवियों का पूजन करें। उसके बाद नांदी श्राद्ध करें। आभ्युदयिक श्राद्ध होना भी बहुत जरूरी है। आभ्युदयिक श्राद्ध जिसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं, उसके माध्यम से पितरों को तृप्त करें। तो इस प्रकार से फिर जो है अन्य कार्यक्रम करें। उसके लिए आजकल अलग अलग चक्र भी बनते हैं, हमारे सर्वतोभद्र चक्र आदि। कलश स्थापन होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह स्थापित करे, सोने का बना हुआ, ये अक्षर प्राय होता है। मंडलम तत्पुच्छ प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा। फिर वहाँ पर मंडल जो सर्वतोभद्र चक्र है वहाँ बना करके कलश स्थापन के विधान से भगवान की स्थापना करें। इस प्रकार ये पूजा कर करके भगवान को विधिवत पूजन करके षोडशोपचार से पूजा करके
प्रदक्षिणा नमस्कार आदि कर करके स्तुति पढ़े, भागवत जी की स्तुति करे भगवान के सन्मुख। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। भगवान की प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु संसार सागरे मग्नम माम दीनम करुणानिधे, हे करुणानिधि मैं जो दीन हूं ना, संसार सागर के मोह में मैं उलझा हुआ हूं, मुझे अब जो है कर्म के मोह से, हे करुणानिधे भवार्णवात् माम उद्धर, ये संसार रूपी जो अर्णव माने समुद्र है उससे आप मेरा उद्धार करिए। अब इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की भी पूजा कोशिश करके अच्छी तरह से होनी चाहिए, विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि जो पूजा की सामग्री होती है उसके द्वारा पूजन करना चाहिए। और फिर उसके बाद श्रीफल धारण कर करके भगवान को नमस्कार करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। ये जो श्रीमद्भागवत नाम का जो महापुराण ग्रंथ है, ये ग्रंथ ही नहीं भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, निश्चय रूप से ये प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान है श्रीमद्भागवत महापुराण। हे प्रभु मैंने आपको स्वीकार किया है, आप साक्षात भगवान हैं जिससे मैं संसार मुक्त हो जाऊं, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है, आपको स्वीकार किया है। अब आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए जिससे निर्विघ्नता सह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जावे। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, ऐसे भागवत की विनती करे। इस प्रकार दीन वचन कर करके तो भगवान के सामने ऐसे बन जावे कि वो जहाँ कोई अभिमान नहीं है, बिल्कुल दीन बन जाना है। भगवान का नाम दीन दयाल है। जब हमारे अंदर दीनता आती है, जब हमारे अंदर का अहंकार मिटता है तो भगवान की कृपा तभी होती है। तो सज्जनों, फिर उसके बाद जो वक्ता हैं उनका पूजन करें, उनके भी वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा उनका पूजन कर करके विधिवत फिर उनसे भी प्रार्थना करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे महाराज वेदव्यास जी, आप शिव जी सुखदेव जी के ही रूप हैं और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अब ये भगवान के कथा के द्वारा, कथा के प्रकाश के द्वारा, कथा का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है इसके द्वारा मदज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान का नाश कर दीजिए। इस प्रकार वेदव्यास जी की स्तुति करें। और फिर वो जो है इसी क्रम से 7 दिन का सप्तरात्र में था शक्त्या धारणीय सैव ही ये नियम व्रत धारण करे। फिर बताए थे कि ब्राह्मण कितने होने चाहिए, ये भी एक आजकल लोगों के लिए समस्या है। लोग पूछते हैं पंडित जी कितने पंडित लेके आओगे, तो यहाँ भागवत में पूरा स्पष्ट लिखा है, अधिक हो जाए सो अच्छा है। पहले आपने सुन लिया वेदव्यास जी हुए, वेदव्यास जी के साथ एक मूल पाठ करने वाले विद्वान हुए जो लोगों के संशय का छेदन भी करेंगे, लोगों की शंका का निवारण करेंगे। इसके अलावा वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरिर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 35वां श्लोक। पंच विप्राणाम वर्णम कर्तव्यम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण और होना चाहिए जिससे कथा में कोई अवरोध ना आवे, कोई दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आवे। वे जो ब्राह्मण हैं भगवान के मंत्रों का जाप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें
और साथ ही साथ ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यता कीर्तनकारिण नत्वा संपूज्य तत्ताज्ञ स्वयं आसनमाविशित। अन्य ब्राह्मणों को भी चाहे तो आमंत्रित करें, और जो कीर्तन करने वाले ब्राह्मण हैं उनको भी बुलावें, कीर्तन करने वालों को बुलावें। देखिए इसमें कीर्तन होता है, कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन का महत्व है, ये करें। उनका भी पूजन करें, जो ब्राह्मण अन्य हैं अथवा जो वैष्णव हैं जो कीर्तन करने वाले हैं, उनको भी आसन दे करके विधिवत पूजन करें। जब आप कथा करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, तो संसार की बातें छोड़ दें, अपने धन के बारे में बहुत चिंतित न होवें, परिवार कुटुंब पुत्र पुत्री आदि आदि के बारे में अत्यधिक चिंता या सोच न करें। शुद्ध मति से भगवान के चरणों में ही ध्यान लगा करके कथा श्रवण करें। अब बता रहे हैं कि कथा कब से कब तक होनी चाहिए, ये भी बड़ा रोचक विषय है। तो इसमें सनत कुमारों ने बता दिया विधान कथा का। 38वां श्लोक है, आ सूर्योदयमारभ्य प्रहरांतकम वाचिनीया कथा सम्यग धीरकंठम सुधीमता। सूर्योदय से आरंभ करके प्रहरांतकम, आगे 3.5 प्रहर तक, दिन में 4 प्रहर होते हैं, 3.5 प्रहर तक कथा श्रवण कराएं, कथा हो। वेद व्यास जी सुनावें। कैसे सुनावें? अच्छी तरह से, मध्यम स्वर से, धैर्यवान स्वर से। मध्यम स्वर का मतलब जैसे कंठ में ज़्यादा दबाव ना आवे, तो इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से कथा नहीं होनी चाहिए, उससे आदमी का गला बैठ जाएगा जल्दी, इसलिए ये बता रहे हैं। और इस कथा के बीच में जैसे जिस समय बता दिया है, तो 3.5 प्रहर तक का समय वो बता दिया, तो उसके बीच में मध्याह्ने घटिकाद्वयम कथा विरामक कर्तव्य। उस कथा के बीच में विश्राम होना चाहिए। 2 घटिका, 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 48 मिनट कथा का विश्राम होना चाहिए। तो लगभग का मतलब 48 का मतलब बिल्कुल ही 48 ही हो, वो कभी कभी संभव नहीं होता, 50 भी हो सकता है और थोड़ा बढ़ के भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लगभग 48 मिनट मान के चले। यहाँ तो साफ कर दिया 2 घड़ी विश्राम होना चाहिए। और जो आप जब कथा सुनते हैं इतनी देरी तक, तो आपका भोजन आदि की व्यवस्था अगर ढंग से नहीं हुई होगी, तो फिर आपको बीच बीच में उठना पड़ सकता है। इसलिए मलमूत्र दयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह। बीच बीच में मलमूत्र का वेग न बन जावे, इसलिए हविष्यान्य न कर्तव्यो एक बारम कथार्थिना। जो कथा श्रोता हैं, वक्ता हैं, उनको एक बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न का मतलब जिसमें घी का उपयोग होता है, हवि, तो उसको वो भोजन होना चाहिए। ये 7 दिन तक ऐसे ही चलेगा। हो सके तो घृतपानम, घी, पयपानम, दूध, घी और दूध पी करके ये व्रत में रहना चाहिए व्रती को। वो अगर संभव न हो तो फलाहार करना चाहिए। और यहाँ पर सनत कुमार तो ये बात कर रहे हैं, और एक बहुत रोचक बात है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। संत कुमार कह रहे हैं कि भाई अगर कथा में विघ्न हो रहा है भोजन न करने से, तो भोजन करना अच्छा है। इसमें भोजन करके अगर कथा अच्छी सुनी जा रही है, भोजन करके कथा में मन लग रहा है, तो भोजन करके कथा सुननी चाहिए। अब आपने व्रत कर लिया, नोपवास पर प्रोक्ता, वो उपवास, वो व्रत श्रेष्ठ नहीं है जो कथा विघ्न करो यदि। अब आपने उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, फिर अपनी चिंता लग गई कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरे से काम कैसे होगा, कथा में
कान कथा की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन मन तो जो है अपनी चिंता में लग गया ना। तो इसलिए उस उपवास का फल नहीं है जिसको करने के बाद आपका कथा में मन न लगे। इससे अच्छा है कि भोजन करें एक बार। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो सप्ताह सुनना चाहते हैं उनको विष्णु भगवान के मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए सप्ताह श्रवण करने के लिए, और उसके साथ ही जो है ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। उस बीच अधसुप्ति भूमि में शयन करना चाहिए। पत्रावली में पत्तलों में भोजन करना उत्तम होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें वर्जित भी हैं। क्या क्या वर्जित है? द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जय्या नित्यम कथावृति। 46वां श्लोक। दाल इसमें वर्जित है, मधु और तेल से बनी हुई चीजें। तो तेल की जगह में घी का उपयोग होना चाहिए। और गरिष्ठ अन्न, जो ज़्यादा गरिष्ठ होता है, जो सुपाच्य नहीं होता है, वो अन्न भी वर्जित होता है। भाव दुष्टम, जिसमें भावना का दोष आ गया हो, और पर्युषितम, जो बासी हो, ऐसे अन्न को जो कथावृत्ति हैं उन्होंने छोड़ देना चाहिए। और कोशिश करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि घमंड, ये सबको त्याग ही देना चाहिए कथा के दौरान। और वैद वैष्णव प्राणाम गुरु गोव्रतिनाम तथा स्त्रीराज माताम निंदाम वर्जेद कथावृत्ति। वेद की निंदा नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए कथावृत्ति के लिए जो कथा में व्रत में रह रहे। वैष्णवों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, गाय गौ माता की और वृत्तियों की, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की निंदा भी बिल्कुल वर्जित है। राजाओं की, इन सब की निंदा करना बिल्कुल वर्जित है। इससे बिल्कुल बचना ही चाहिए। अब एक बड़ा रोचक श्लोक इसमें आया है। सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जम विनयम तथा उदार मानसम तद्वत् दैवम कुर्यात् कथावृत्ति। कथावृत्ति को सत्य बोलना चाहिए, शौच होना चाहिए, बाहरी और भीतरी शौच, दया होनी चाहिए प्राणियों में, कम बोलना चाहिए, मौन हो सके तो मौन रहे जो कथावृत्ति है। आर्जवम विनयम तथा, तो उसमें सरलता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ये उसके नियम है। कथा सुनने अधिकार सभी को है। इस प्रकार एतेषु वितना विधना श्राव्ये श्रावे तदक्षयतरम भवेत्। इस प्रकार विधि विधान से जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कथा का फल अक्षय होता है, और वह कथा अत्युत्तम फल देने वाली होती है। करोड़ों यज्ञों का फल एक ही यज्ञ से मिल जाता है। और फिर इसमें जो है आखिर दिन जैसे जन्माष्टमी का व्रतोद्यापन करते हैं, उसी प्रकार व्रतोद्यापन करें। जिन्होंने घर गृहस्थ का त्याग कर दिया, जो अकिंचन है, जिनकी कोई चाह नहीं रही है, ऐसे भक्तों के लिए, तपस्वियों के लिए, योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए कहने का प्राय है कि जो अकिंचन है, जिनको अब कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है जिनकी, वो लोगों के लिए कोई विशेष उद्यापन का आग्रह नहीं है। वो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वह निष्काम होते हैं। इस प्रकार सप्ताह का श्रवण करके विश्राम के दिन में श्रोता लोग पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, पुस्तक की पूजा करें एवं वक्ता की पूजा भी करें। जी, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हमने संक्षेप किया, फिर भी लंबा हो गया, तो आशा है आपको ये ठीक लगेगा। तो अगले इसको जो सुनने का विधान है अगले वीडियो में आप सुनेंगे। हर हर महादेव।